अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और सब पर मेहरबान है। अक्सर अफराद बाहर जाके चरखा या मुर्ग़ मुसल्लम खाना पसंद करते हैं, तो फिर आज क्या पकाएं मैं आपको सिखाते हैं बड़ी ही आसान तरीके से तमाम टिप्स और ट्रिक्स के साथ कि जिससे आपका मुर्ग़ मुसल्लम गल जाएगा बहुत अच्छी तरीके से, बहुत फ्लेवरफुल बनेगा और बड़ी आसानी से बनेगा बिना टूटे और बिना कच्चा रहे। तो फिर इसे शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर अपनी जो मुर्गी है उसकी धुलाई और उसकी सफाई करेंगे, जो कि सबसे ज़्यादा अहम स्टेप होता है चरखा बनाने में। तो मैंने एक बड़े से प्याले में, गहरे प्याले में पानी लिया है। काफ़ी सारा पानी लेना है क्योंकि हमने चरखे को इसके अंदर डिप करके रखना है। उसमें मैंने सबसे पहले डाला है नमक 1 टेबल स्पून भर के, और साथ में 4 चम्मच मैंने इसके अंदर विनेगर के डाले हैं। जो वाइट विनेगर आपके पास होता है, अच्छे से इसको हल कर लेना है। और उसके बाद आपने जो आपकी चिकन है उसको पहले थोड़ा-सा साफ़ कर लें, धो लें, जो उसके ऊपर गंदगी है साफ़ कर लें, और फिर इसमें इसको डिप करें। अच्छे से इसको इसके अंदर अच्छी तरह इसको मिक्स कर दें, पानी इसके ऊपर अच्छी तरह लग जाना चाहिए। अगर आपको लगे चिकन इसमें डिप नहीं हो रही है तो पानी बढ़ा दें। मैंने भी यहाँ पानी बढ़ाया है क्योंकि जब मैंने चिकन ली है वो इसमें तरीके से डिप नहीं हो रही थी, तो मैंने पानी इसमें एडिशन किया है। अब इसको आपने छोड़ देना है तकरीबन 2 घंटे के लिए। तो जितना भी खून वगैरह सब होता है चिकन में वो साफ़ हो जाएगा और चिकन आपकी बहुत अच्छी तरीके से खाने लायक हो जाएगी। तो हाइजीन सबसे पहले है। अब देखें 2 घंटे बाद मैं चिकन को यहाँ निकाल रही हूँ। चिकन को आप देख सकते हैं कि इसके अंदर एक सख्ती सी आ गई है। मैंने और मज़ीद चिकन भी ले रखी है, वो इसमें आपको नज़र आ रही है। चिकन को मैंने दोबारा पानी से अच्छी तरह धोया और इसको इस स्ट्रेनर में रख दिया ताकि इसका ये सारा पानी निथर जाए। अब चिकन को हम बनाएंगे बड़ी ही ऑर्गेनिक तरीके से, साफ़ सुथरे घर के अच्छे मसालों में। तो सबसे पहली मैरिनेशन चिकन की जो है वो उसको गलाने के काम आएगी, जिसके लिए मैंने गहरे बर्तन के अंदर डाल दिया है 2 टेबल स्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट, और साथ में 2 टेबल स्पून भर के मैंने डाले हैं इसके अंदर नींबू के रस के। अब मैंने इसके अंदर डाला है 1 टेबल स्पून भर के सिरका, और साथ में मैंने इसके अंदर ले लिया है तकरीबन 1.5 टेबल स्पून नमक। चरखे का जो हमारा वज़न था वो तकरीबन 1.5 किलो का था। 1.5 किलो की चिकन मैं लेकर आई हूँ। इन तीनों चारों चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है, और अब इसके अंदर आपने चरखा डाल के उसको खूब अच्छी तरीके से ये जो मैरिनेशन आपने बनाई है ये लगा देनी है हर तरह से। चरखे में देखें इस तरह हमने कट्स लगाए हुए हैं ताकि हर तरफ इसके मसाला अच्छी तरीके से जो है वो इंडल्ज हो जाए। इस बात का आपको भी ख़्याल करना है। आपने चिकन जब लेनी है तो या तो ख़ुद उसमें कट्स लगा लीजिए, या आप जो है वहाँ से कट लगवा के इसको ख़रीदिए। मैरिनेशन इसकी बहुत मैटर करती है। ये जो सिरका है, नींबू का रस है, ये इसको गलाने के काम आएगा। अदरक लहसुन तो हर चीज़ का फ्लेवर एनहांस करने के काम आता है, आप सब जानते हैं। अच्छी तरह अंदर बाहर हर तरफ से जो इसका कैरकस है, जो ढांचा होता है, उस पर अच्छी तरीके से आपने ये सारा का सारा मैरिनेशन लगाना है। ये बहुत मैटर करता है। ये मैरिनेशन आप जितनी देर इसको लगा के रखेंगे ना, उतना ज़्यादा आपका चिकन टेंडर होगा और जल्दी गल जाएगा। तो सबसे पहला मसाला हमने अपनी चिकन में यही लगाना है। अब इसके बाद हम बाकी मसाले बनाएंगे, जिसके लिए मैंने एक प्याले के अंदर ले लिया है दही। अच्छा, दही को मैंने रखा है एक स्ट्रेनर में और नीचे एक प्याली लगाई है ताकि दही का जितना पानी है वो सब निकल जाए। इसको आप हंग कर्ड भी कहते हैं। जिस दही का पानी निकाल दिया जाए उसको हैंग करके उसको आप हंग कर्ड कहते हैं। तो बस इस तरीके से आपने पानी निकाल लेना है, और ये जो हमारा दही है इसमें से पानी निकल चुका है, काफ़ी अच्छा ये ड्राई सा हो गया है। इसमें मैंने डाल दिया है तकरीबन 1 टेबल स्पून भर के लाल मिर्च। स्पाइस लेवल आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। साथ मैंने इसके अंदर डाला है 1 टेबल स्पून काली मिर्च का पाउडर, साथ में आधा टीस्पून हल्दी डाली है। इसके अलावा धनिया पाउडर डालेंगे, घर का पिसा हुआ दरदरा होना चाहिए, तकरीबन 2 टेबल स्पून भर के। उसके बाद मैंने इसके अंदर कुटी लाल मिर्च ली है 1 टेबल स्पून। इन सब चीज़ों को आपने अगर घर में पीस लेना है ना तो बहुत अच्छा फ्लेवर देगा। यहाँ मेरे पास ज़ीरा पाउडर है, ये मैंने सिंपल ज़ीरा लिया है और उसको भी मैंने पाउडर कर दिया है। अब मेरे पास है तकरीबन 1 टेबल स्पून गरम मसाला, इसको भी मैंने इसमें डाल दिया है। अच्छा, ये सब चीज़ें जो हैं, ये अजवाइन है हमारे पास, अजवाइन भी मेरे पास है 1 टीस्पून, और इसको अच्छे से हाथ से मसल के हमने डाल देना है। अगर आप धनिया पाउडर और जो लाल मिर्च कुटी हुई है वो घर में कूट कर डालेंगे तो उसका फ्लेवर ही अलग आएगा, बिल्कुल बाज़ार वाला आपको जायका मिलेगा इंशाल्लाह ताला। अब इसमें कलर डालेंगे, तकरीबन कलर मैंने डाला है इसके अंदर हाफ़ टी स्पून। कलर इसलिए थोड़ा-सा ज़्यादा डाला है क्योंकि बड़ा खूबसूरत सा आपका चरखा जो है ना वो एंड में रिज़ल्ट आपको मिलेगा इंशाल्लाह ताला। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, जो भी दही के लम्स वगैरह हैं उनको तोड़ लें, खूब अच्छा सा इसको मिक्स कर लीजिए।
अब आपकी जो चिकन है उसके ऊपर हम इसको अप्लाई करेंगे। ये वो चिकन है जिसके ऊपर हमने सिरका वगैरह लगा के रखा हुआ है। उसको लगा के ज़्यादा देर नहीं छोड़ना, आपने बस अपना ये मैरिनेशन बनाना है और ये इसके ऊपर लगा देना है। अब इसको बहुत अच्छी तरीके से चिकन के अंदर आपने लगाना है, अपने हाथों का इस्तेमाल करें। आप चाहें ग्लव्स पहन के करें, हाथ अच्छी तरह साफ़ कर लें। जो हाथ का जायका होता है ना, दुनिया भर में वही फ़ेमस है। अपने हाथों को अच्छी तरह साफ़ कर लें। अगर आपने कोई रिंग्स वगैरह पहन रखी हैं तो वो रिमूव कर लीजिए और खूब अच्छी तरीके से आपने इसका मसाज करना है, बहुत अच्छी तरीके से। देखिए मैंने सारी रिंग्स वगैरह उतार दी हैं। आपने अच्छी तरीके से इसको इस पे अप्लाई करना है। जितना अच्छा आप इसको हर तरफ लगाएँगे ना, उतना ज़्यादा आपका चरवा हर तरफ से मसालेदार निकलेगा। जहाँ से जो बोटी का पीस जिसके भी हिस्से में आएगा, उसको पूरा मसाला से मिलेगा, फुल फ्लेवरफुल होगा ये इंशाअल्लाह ताला। बस आपने इसको अच्छी तरीके से वॉश करना है, फिर ये मसाला अप्लाई करना है। मसालों का रेशो आपने इसी तरीके से रखना है, तो चिकन आपकी बड़ी अच्छी टेंडराइज़्ड हो जाएगी। जब आप ये मसाला इस पर अप्लाई कर लेंगे, तो अब आप इसको कम से कम 6 घंटे के लिए छोड़ दीजिए या ओवरनाइट छोड़ देंगे तो बस कमाल हो जाएगा। मैं इसको ओवरनाइट रखूँगी। चिकन में हमने कोई टेंडराइज़र यूज़ नहीं किया है, जो बाज़ार का होता है, ना हमने इसमें कचरी पाउडर यूज़ किया है। अब मैंने तकरीबन 8 घंटों के लिए चिकन को छोड़ दिया था। यहाँ मैंने एक पतीली ले ली है, जिसके अंदर मैंने तकरीबन 1.5 लीटर पानी डाला है, साफ़ पानी। जिसमें आप खाना पकाते हैं, वो पानी इस्तेमाल कीजिएगा और पानी को मैंने उबालने के लिए रख दिया है हाई फ्लेम पर, ताकि इसमें उबाल आ जाए अच्छा-सा। आपको बताएँगे कि आप ये क्यों कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आपने साफ़ पानी इस्तेमाल करना है, जिसमें आप खाना बनाते हैं। अब देखिए ये 8 घंटे बाद चिकन को जब मैंने देखा है, तो देखिए चिकन के अंदर तकरीबन 1 कप के करीब पानी आ गया है और ये जो आपने लीमू, सिरका सब डाला था, ये सब वो पानी है और इसी से जो है चिकन आपकी टेंडर होगी। इस पानी को आपने वेस्ट नहीं करना। पानी देखिए जो हमने रखा था उसमें उबाल आ चुका है। अब उस पे लगाएँगे हम एक स्ट्रेनर। जी हाँ, हम स्ट्रेनर लगाएँगे और हम भाप में बनाएँगे अपने चरगे को। इसका मैं रीज़न आपको ये बताती हूँ कि ये जो चिकन की जो यख़नी निकलती है ना, वो बहुत फ़ायदे की होती है। हम अगर इसको ओवन में बेक करें, बड़ा आसानी से हो जाएगा, कोई मसला नहीं है। आसानी से वो यहाँ पे भी हो जाएगा, लेकिन यख़नी आपकी सारी वेस्ट हो जाएगी। उस यख़नी को आप यूटिलाइज़ कीजिए, उसमें आप चावल उबाल लीजिए। वो चावल आपको बेहतरीन ज़ायक़ा देंगे, फ्लेवर देंगे। साथ में आप उसके चिकन अपनी एन्जॉय कीजिए। एक बहुत कंप्लीट और मज़ेदार मील आपके लिए रेडी हो जाएगा। अब यहाँ हमने इसके अंदर रख दिया है चिकन और चिकन की जो लेग पीसेज़ है ना, वो पहले गल जाते हैं, टूट जाते हैं, तो उनको टाई करना पड़ता है। तो आप यहाँ इस पे धागा बाँध लीजिए और धागा आपने काफ़ी टाइटली बाँधना है। आप चाहें तो किसी की हेल्प ले लीजिए, ताकि अच्छी तरीके से आप इस पे धागा जो है वो लपेट सकें। दूसरे ये कि हमने इसको यहाँ पर लो फ्लेम पे छोड़ देना है अच्छी तरह कवर करके पूरे 30 मिनट के लिए और 30 मिनट में आपने इसको बार-बार खोलना नहीं है कि भाप बाहर निकल जाए और ना ही इसको टर्न करना है। आपने इसको ऐसे ही पकाना है, ये खूब अच्छी तरह गल जाएगा, बिल्कुल परफेक्टली डन हो जाएगा। चिकन को अगर आपने ओवरनाइट मैरिनेट किया है तो बस 35 मिनट उसके लिए बहुत हैं, वो बहुत अच्छी-सी डन हो जाएगी। अब यहाँ देखें, जब मैं 35 मिनट्स के बाद ढक्कन रिमूव करती हूँ तो देखें ये बिल्कुल परफेक्टली डन हो चुकी है। किसी स्क्यूवर से आपने इसको चेक कर लेना है, ये गल चुकी है, डन हो चुकी है और आपने इसको 15 मिनट्स के लिए ठंडा होने रख देना है बिफोर फ्राइंग। आपने एक पतीले के अंदर जो है वो मैंने तकरीबन 3 टेबल स्पून ऑयल डाला है और उसके साथ-साथ मैं ऑयल को गर्म होने पर डाल दूँगी 1 मीडियम साइज़ की प्याज़। इसको हल्का-सा फ्राई करेंगे, बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करेंगे। साथ मेरे पास खड़े गरम मसाले हैं, दालचीनी है, 1 बादियान है, हाफ़ टी स्पून लौंग और काली मिर्च है साबित और साथ में मेरे पास साबित ज़ीरा है सफ़ेद वाला। बहुत ज़्यादा गरम मसाले नहीं लिए हैं मैंने, क्योंकि असल जो फ्लेवर है ना, जो असल खुशबू और अरोमा है, वो आएगा आपके चरगे में और ये साथ में हमने उसी यख़नी को इसमें डाल दिया है। अब हम यहाँ पर बना लेंगे थोड़े से चावल, थोड़े से राइस, जो आपको जो है वो एक तो चरगे के साथ बड़े ही अच्छे लगेंगे, साथ में जो चरगे की सारी यख़नी है वो यहाँ पर बिल्कुल वेस्ट नहीं होगी, बल्कि आप उसके राइस बना लेंगे। जो हमने दही का पानी बचाया था, वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। किसी चीज़ को वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आप हर चीज़ को यूटिलाइज़ कर सकते हैं। अब पानी को आपने उबलने के लिए छोड़ देना है। देखें पानी में उबाल आ गया, जब अच्छा सा पानी में उबाल आ जाए, आपने अपने भीगे हुए चावल इसके अंदर ऐड कर देने हैं।
अच्छा सा स्पार्क आ जाता है चावलों में जब आप उसको खौलते गर्म पानी में डालते हैं। चावल फ़ौरन अपनी हाइट अटेन करते हैं। चावल जब भी कभी आप इस तरह बनाएँ जिसमें पहले से पानी डला हुआ होता है, तो बस ये देखें कि चावल का एक अच्छा सा छोटा-सा पहाड़ सा बन जाना चाहिए। देखिए यहाँ पर चावल ऊपर की तरफ आ गए ना, इसका मतलब ये होता है कि पानी की क्वांटिटी बिल्कुल सही है। अगर आप उबलते हुए पानी के अंदर चावल डालें और चावल ढह जाए, तो इसका मतलब है कि पानी ज़्यादा हो गया है, तो फिर आपने कम कर लेना है। अब मैंने एक फ्राइंग पैन लिया और उसके अंदर मैंने एक छोटी प्याली, आधी प्याली जो है वो तेल की डाली है। तकरीबन 4 टेबल स्पून आप समझ लें मैंने इसमें तेल डाला है, ज़्यादा नहीं डाला, सिर्फ 4 टेबल स्पून तेल डाला है। ऑयल को आपने मीडियम हॉट करना है, बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं करना है, मीडियम हॉट करना है और फिर इसकी फ्लेम को मीडियम रखते हुए आपने इसके अंदर आराम से चरखा रख देना है। अब आपने इसको जो है वो तकरीबन 10 मिनट देने हैं मीडियम फ्लेम पर, ताकि ये एक प्यारा सा कलर ले ले। यहाँ पर आपने कोई जल्दबाज़ी नहीं करनी, इसको पलटना नहीं है कि ये ख़राब हो या टूट-फूट का शिकार हो, बल्कि आपने इसका पूरा टाइम देना है। 10 मिनट मीडियम फ्लेम पर, ना ये जलेगा, ना ये ख़राब होगा। बहुत अच्छी तरह ये डन हो जाएगा। 10 मिनट बाद आपने इसको टर्न करना है ताकि पीछे से भी अच्छी तरीके से फ्राई हो जाए। अब ये जो फ्राइंग है ना, इससे इसमें आ जाएगा एक बड़ा मज़ेदार सा क्रिस्प। तो ये अंदर से सॉफ्ट और जूसी होगा और ऊपर से ये जो है वो क्रंची क्रिस्पी भी होगा। मज़ेदार सा, जैसे आपको बाज़ार में मिलता है, जिसको खाने की हम क्रेविंग करते हैं। देखें, चिकन ना तो टूटी है और ना ही जो है ये कच्ची रह गई है। बहुत अच्छी तरीके से गल गई है क्योंकि हमने इसको ओवरनाइट मैरिनेट किया है। तो जनाब माशाल्लाह सुभान अल्लाह, देखें कितने मज़े से और कितने आसानी से आपने घर में इसको बना लिया है और दावतों में तो ये बहुत ही शानदार लगता है। तो ज़रूर बनाएँ, अपने घरवालों को नए साल में ये ज़रूर खिलाइए। बड़ी आसानी से आप इसको बना सकते हैं। अब आपने इसको सर्व करना है, तो फिर चलिए इसकी प्रेज़ेंटेशन करते हैं। किसी भी फ्लैट स्पून से आप इसको निकाल लीजिए, फ्राइंग पैन से अलग कर लीजिए, ओवरली कुक्ड ना हो ये इसलिए। और अब आपने जो है वो एक जो भी सर्विंग आपकी डिश हो उसके अंदर आपने चावलों की लेयर लगा लेनी है। साथ मैंने उसके ऊपर चरखा रख दिया है। अब आप इसे लेमन और जो वेजीज़ आप चाहें, आपको पसंद हो, वो इसके साथ सर्व कीजिए। तो अल्लाह ताला बरकत दे हम सबके रिज़्क़ में, कमाई और कारोबार में। अल्लाह ताला हमारे दस्तरख़्वानों को अपनी नेमतों से, बरकतों से सजाते रखें, सँवारते रखें। अगर आपको पसंद आया हो, आपने कुछ सीखा हो, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारी वीडियोज़ को देखते रहिएगा। आपकी दुआओं का, आपके सपोर्ट का बहुत-बहुत शुक्रिया। ये देखें कितना टेंडर और जूसी बना है ये, और किसी भी किस्म के पैकेट के मसाले के बगैर हमने इसको बनाया है। ज़रूर ट्राई कीजिए। जज़ाकल्लाह खैर।